जियोलॉजिकल लेंस का प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज आप लोगों के लिए एक ज्वलंत सवाल छोड़ता हूँ। आज आप लोग खुद व खुद इसका उत्तर एपिसोड देखकर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जद्दू, आखिर सवाल क्या है? पहले डिस्क्लेमर, यहाँ चर्चा तार्किक क्षमता के विकास के लिए होती है। अब आज का सवाल, वाल्मीकि जी का सीताहरण प्रसंग क्या दर्शाता है? क्या इस प्रसंग के द्वारा ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिलता है? यह प्रसंग अरण्य कांड सर्ग 46 के 17वें श्लोक से शुरू होता है। वाल्मीकि रामायण का यह भाष्य गोरखनाथ शर्मा का है। आज मैं आप लोगों के लिए सीधे शुरू करता हूँ। रावण सीता जी की सुंदरता की व्याख्या अपने शब्दों में कैसे करता है? तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंदकी कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केश चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जात की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उनका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दें, पाद पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय करने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। जद्दू, क्या बात है! आज इस तरह की घटना हुई होती, कोई व्यक्ति अगर किसी औरत को इस तरह से बोला होता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता, तो उसकी क्या दुर्गति होती, कोई समझ नहीं पाता। तो दोस्तों, यही है असली वाल्मीकि रामायण की कथा, बिना मिथक, सीधी सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आज का सवाल ज़रूर लीजिए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम और गहराई से जानेंगे वाल्मीकि रामायण की असली कहानियाँ और छुपे हुए तथ्य। तो विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।